ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गुरुदेवाय नमः। ओम श्री मार्कंडेयाय नमः। इससे पहले मैंने आपको अनसुईया देवी का कथा सुना रहा था। उसमें अनसुईया ने कल्याणी के पास जाके कहती है, अनसुईया बोली, देवी तुम्हारे वचन से दिन रात की व्यवस्था का लोप हो जाने के कारण शुभ कर्मों का अनुष्ठान बंद हो गया है। इसीलिए वे इंद्र आदि देवता मेरे पास दुखी होकर आए हैं और प्रार्थना करते हैं कि दिन रात की व्यवस्था पहले की तरह अखंड रूप से चलती रहे। मैं इसी के लिए तुम्हारे पास आई हूँ। मेरी ये बात सुनो। दिन ना होने से समस्त यज्ञ कर्मों का अभाव हो गया है और यज्ञों के अभाव से देवताओं की पुष्टि नहीं हो जाती है। अतः तपस्विनी, दिन के नाश में समस्त शुभ कर्मों का नाश हो जाएगा और उनके नाश में वृष्टि में बाधा पड़ने के कारण इस संसार का ही उच्छेद हो जाएगा। अतः यदि तुम इस जगत को आपत्ति से बचाना चाहती हो तो संपूर्ण लोकों पर दया करो, जिससे पहले की भांति सूर्योदय हो। ब्राह्मणी ने कहा, महाभागे, मांडव्य ऋषि ने अत्यंत क्रोध में भरकर मेरे स्वामी मेरे ईश्वर को श्राप दिया है कि सूर्योदय होते ही तेरी मृत्यु हो पाती। कल्याणी, यदि तुम्हारी इच्छा हो और तुम कहो तो मैं तुम्हारे पति को पूर्ववत शरीर एवं नई स्वस्थ अवस्था का कर दूंगी। सुंदरी, मुझे पतिव्रता स्त्रियों के महत्व का सर्वदा आदर करना है, इसलिए तुम्हें मनाती हूं। पुत्र कहता है, सुमति, ब्राह्मणों के तदास्तु कहकर स्वीकार करने पर तपस्विनी अनसुईया ने अर्घ्य हाथ में लेकर सूर्य देव का आह्वान किया। उस समय तक 10 दिनों के बराबर रात बीत चुकी थी। तदनंतर भगवान सूर्य खिले हुए कमल के समान अरुण आकृति धारण किए अपने महान मंडलों के साथ गिरिराज उदयाचल पर आरूढ़ हुए। सूर्य देव के प्रकट होते ही ब्राह्मणी का पति प्राणहीन होकर पृथ्वी पर गिरा, किंतु उसकी पत्नी ने गिरते समय उसे पकड़ लिया। अनसुईया बोली, भद्रे, तुम विषाद न करना। पति की सेवा से जो तपोबल मुझे प्राप्त हुआ है उसे तुम अभी देखो। विलंब की क्या आवश्यकता। मैंने जो रूप, शील, बुद्धि एवं मधुर भाषण आदि सद्गुणों में अपने पति के समान दूसरे किसी पुरुष को कभी नहीं देखा है, उस सत्य के प्रभाव से ये ब्राह्मण रोग से मुक्त हो, फिर से तरुण हो और अपनी स्त्री के साथ 100 वर्षों तक जीवित रहे। यदि मैं स्वामी के समान और किसी देवता को नहीं समझती तो उस सत्य के प्रभाव से ये ब्राह्मण रोग मुक्त होकर पुनः जीवित हो सके। और यदि मन, वाणी एवं क्रिया द्वारा मेरा सारा उद्योग प्रतिदिन स्वामी के सेवा के ही लिए होता हो तो ये ब्राह्मण जीवित हो जाए। पुत्र कहता है, पिताजी, अनसुईया देवी के इतना कहते ही वह ब्राह्मण अपनी प्रभा से उस भवन को प्रकाशमान करता हुआ रोग मुक्त तरुण शरीर से जीवित हो उठा, मानो जरावस्था से रहित देवता हो। तदनंतर दुंदुभी आदि देवताओं के बाजों की आवाज के साथ वहां फूलों की वर्षा होने लगी और देवताओं को बड़ा आनंद मिला। वे अनसुईया देवी से कहने लगे, देवता बोले, कल्याणी, आपने देवताओं का बहुत बड़ा कार्य किया है। तपस्विनी इससे प्रसन्न होकर देवता आपको वर देना चाहते हैं, आप कोई वर मांगे। तो अनसुईया ने कहा, यदि ब्रह्मा आदि देवता मुझ पर प्रसन्न होकर वर देना चाहते हैं, यदि आप लोगों ने मुझे वर देने का
योग्य समझा है, तो मेरी यही इच्छा है कि ब्रह्मा, विष्णु और शिव मेरे पुत्र के रूप में प्रकट हो तथा अपने स्वामी के साथ मैं उस योग को प्राप्त करूं जो समस्त क्लेशों में मुक्ति देने वाला है। ये सुनकर ब्रह्मा, विष्णु और शिव आदि देवताओं एवं अस्तु कहा और तपस्विनी अनसुईया का सम्मान करके वे सब के सब अपने अपने धाम को चले गए। दत्तात्रेय जी की जन्म और प्रभाव की कथा। पुत्र सुमति कहते हैं पिताजी से, तदनंतर बहुत समय व्यतीत होने के बाद ब्रह्मा जी के द्वितीय पुत्र महर्षि अत्रि ने अपनी परम साध्वी पत्नी अनसुईया को देखा, जो ऋतु स्नान कर चुकी थी। वे सर्वांग सुंदरी थी, उनका रूप मन को लुभाने वाला था। उन्हें देखकर मुनि ने काम युक्त होकर मन ही मन उनका चिंतन किया। उनके चिंतन करते समय जो विकार प्रकट हुआ उसे वेग युक्त वायु ने इधर उधर और ऊपर की ओर पहुंचा दिया, और वह अत्रि मुनि का तेज ब्रह्म स्वरूप शुक्ल वर्ण सोम रूप एवं रजोमय था। जब वह गिरने लगा तो उसे 10 दिशाओं ने ग्रहण कर लिया। वही प्रजापति अत्रि के मानस पुत्र चंद्रमा के रूप में अनसुईया से उत्पन्न हुआ, जो समस्त प्राणियों को जीवन का आधार है। भगवान विष्णु ने संतुष्ट होकर अपने श्री विग्रह से सत्वमय तेज को प्रकट किया। उसी से दत्तात्रेय जी का जन्म हुआ। भगवान विष्णु ने ही दत्तात्रेय के नाम से प्रसिद्धि प्राप्त करने अनसुईया का स्तनपान किया। वे अत्रि के द्वितीय पुत्र थे। हाय हाय राज कृतवीर्या बड़ा उद्दंड था। उसने एक बार महर्षि अत्रि का अपमान कर दिया। ये देख अत्रि के तृतीय पुत्र दुर्वासा, जो अभी माता के गर्भ में ही थे, क्रोध में भरकर 7 ही दिनों में माता के उदर से बाहर निकल आए और गर्भवास जनित महान आयास तथा पिता के अपमान जनित दुख और अमर्ष से युक्त होकर वे राज को तत्काल भस्म कर डालने को उद्यत हो गए थे। वे तमोगुण के उत्कर्ष से युक्त साक्षात भगवान रुद्र के अंश थे। इस प्रकार अनसुईया के गर्भ से ब्रह्मा, विष्णु और शिव के अंशभूत 3 पुत्र उत्पन्न हुए। चंद्रमा ब्रह्मा के अंश से हुए थे। दत्तात्रेय श्री विष्णु भगवान के रूप में थे और दुर्वासा के रूप में साक्षात भगवान शंकर जी ने ही अवतार लिया था। देवताओं के वरदान देने का कारण ये तीनों देवता वहां प्रकट हुए थे। चंद्रमा अपनी शीतल किरणों से तृण, लता, वल्ली, अन्न तथा मनुष्यों का पोषण करते हैं और सदा स्वर्ग में ही रहते हैं। वे प्रजापति के अंश है। दत्तात्रेय दुष्ट दैत्यों का संहार करके प्रजा की रक्षा करते हैं। वे शिष्टजनों पर अनुग्रह करने वाले हैं। उन्हें भगवान विष्णु का अंश जानना चाहिए। दुर्वासा अपमान करने वालों को भस्म कर डालते हैं। वे शरीर, दृष्टि, मन और वाणी से भी उद्भिद स्वभाव के हैं और रुद्रभाव का आश्रय लेकर रहते हैं। इस प्रकार प्रजापति महर्षि अत्रि ने स्वयं ही चंद्रमा को प्रकट किया। श्री विष्णु रूप दत्तात्रेय जी योगस्थ रहकर विषयों का अनुभव करने लगे और दुर्वासा अपने पिता माता को छोड़कर उन्मत्त नामक उत्तम व्रत का आश्रय ले पृथ्वी पर विचरने लगे। कुछ काल बीतने का पश्चात जब राजा कृतवीर्या स्वर्ग को पधारे और मंत्रियों, पुरोहितों तथा पूर्ववासियों ने राजकुमार अर्जुन को राज्याभिषेक के लिए बुलाया, तब उसने कहा, मंत्रियों, जो भविष्य में नरक को ले जाने वाला है वह राज्य मैं नहीं ग्रहण करूंगा। जिसके लिए प्रजाजनों में कर लिया है आता है, उस उद्देश्य का पालन ना किया जाए तो राज्य लोन लेना व्यर्थ है। वैश्य लोग अपने व्यापार से होने वाली आय का 12वां भाग राजा को
इसलिए देते हैं कि वे मार्ग में लुटेरों द्वारा लूट न जाए। राजकीय अर्धरक्षकों द्वारा सुरक्षित होकर वे वाणिज्य के लिए यात्रा कर सके। ग्वाले, घी और तक्र आदि का तथा किसान अनाज का छठा भाग राज को इसीलिए उद्देश्य से अर्पण करते हैं। यदि राजा वैश्यों से संपूर्ण आय का अधिकांश भाग ले ले तो वह चोर का काम करता है। इससे उसके इष्ट और पूर्त कर्मों का नाश होता है। यदि राजा के कर देकर भी प्रजा को दूसरी वृत्तियों का आश्रय लेना पड़े, उसकी रक्षा राजा के अतिरिक्त किन्हीं अन्य व्यक्तियों द्वारा हो तो उस अवस्था में कर लेने वाला राजा को निश्चय ही नरक में जाना पड़ता है। प्रजा की आय का जो छठा भाग है उसे पूर्व काल के महर्षियों ने राजा के लिए प्रजा की रक्षा का वेतन नियत किया है। यदि चोरों से वह प्रजा की रक्षा न कर सका तो इसका पाप राजा को ही होता है। इसलिए यदि मैं तपस्या करके अपनी इच्छा के अनुसार योगी का पद प्राप्त कर लूं तो मैं पृथ्वी के पालन की शक्ति से युक्त एकमात्र राजा हो सकता हूं। ऐसी दशा में अपने उत्तरदायित्व का पूर्ण निर्वाह करने का कारण मुझे पाप का भागी नहीं होना पड़ेगा। उसके इस निश्चय को जानकर मंत्रियों के मध्य में बैठे हुए परम बुद्धिमान वयोवृद्ध मुनि श्रेष्ठ गर्ग ने कहा, राजकुमार, यदि तुम राज्य का यथावत पालन करने के लिए ऐसा करना चाहते हो तो मेरी बात सुनो और मैं वैसा ही आप करो। महाभाग दत्तात्रेय मुनि सह पर्वत की गुफा में रहते हैं, तुम उन्हीं के आराधना करो। वे तीनों लोगों की रक्षा करते हैं। दत्तात्रेय जी योग युक्त परम सौभाग्यशाली सर्वत्र समदर्शी तथा विश्वपालक भगवान विष्णु के अंश रूप से इस पृथ्वी पर अवतारण हुए हैं। उन्हीं की आराधना करके इंद्र ने दुरात्मा दैत्यों द्वारा छीने हुए अपने पद को प्राप्त किया था, दैत्यों को मार भगाया। अर्जुन ने पूछा, महर्षि, देवताओं ने परम प्रतापी दत्तात्रेय जी की आराधना किस प्रकार की थी तथा दैत्यों द्वारा छीने हुए इंद्र पद को देवराज ने कैसा प्राप्त किया? अपना चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो।